29 मार्च की घटना के बाद जो स्थिति बनी थी, जब प्रवीण झा जो मुख्य आरोपी कहे जाते हैं मोहम्मदपुर घटना में, उसकी गिरफ्तारी के बाद बहुत कुछ थम सा गया था। लेकिन अचानक शुक्रवार को संध्या 5 बजे के करीब कुछ अज्ञात लोगों द्वारा यहाँ आकर के प्रवीण झा के घर में आकर के आगजनी की और उसके बाद फिर से एक बार ये मामला सामने आने लगा है। लोगों में चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर ये कौन लोग थे जो प्रवीण झा के घर पहुंच करके आगजनी की। बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर पुलिस पहले से तैनात है और सब कुछ पुलिस के नज़र में चल रही है। गिरफ्तारी की एक तरफ जो अभी भी इस मामले में फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी चल रही है, दूसरी तरफ पुलिस यहाँ और मोहम्मदपुर दोनों, गैबीपुर और मोहम्मदपुर दोनों जगह पुख्ता इंतजाम किए हैं कि किसी भी अनहोनी घटना को रोका जा सके। बावजूद कल की घटना न सिर्फ पुलिस प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, बल्कि उन अज्ञात लोगों के मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है कि उनका क्या मंशा था। क्या वो जातीय रंग दे करके यहाँ की जो हवा है बिगाड़ना चाहते हैं। यहाँ जो प्रवीण झा के बाबा हैं उनसे हम जानकारी लेंगे कि कल की घटना क्या हुआ था। कल शाम 4:30 पौने 5 के बाद हम चले गए ऊपर। वो मसूर का दाल वगैरह सब कुचा पुचा था। तब इतना दिन हो गया, जहाँ मुझे बोरा लेके विदा हुए चले गए ऊपर। पहुँचे ऊपर, छत पर चले गए। तब तक इधर से जो है हू करके लोग आया, गाली गुप्ता करते। कितने संख्या में लोग थे? संख्या करीब 100 के। 100 की संख्या? जी 100 से कम नहीं। क्या वो लोग? फिर वो लोग जो है गाली गुप्ता किया। यहाँ से पूछा प्रवीण झा का घर कौन है, तो मेरा परिवार वहाँ बैठी हुई थी, जैसे अभी है वैसे ही। वहीं से बोले कि प्रवीण झा का घर इधर से है, ये है। उसके बाद वो लोग वो बाल्टी को कूचा, यहाँ ये प्लाई को तोड़ा, हमारे घर का चौकी निकाल के फेंक दिया। उसके बाद बिछौना जो है उसमें आग लगा दिया। फिर जहाँ जिस घर में हम माल मवेशी का खर्चा रखते थे उसको खाना पीना में उसमें आग लगा दिया। भूसा भासी में सब में आग लगाते हुए वो लोग यहाँ से भागते बना। यहाँ एक जानकारी के लिए बता दें कि प्रवीण झा के पिताजी तीन भाई थे। उसमें से एक ये हैं जो पारिवारिक बंटवारा जो होता है वो कानूनी रूप से भी हो चुका है और जो सामाजिक स्तर पर पारिवारिक बंटवारा होता है वो भी हो चुका है। बावजूद पुलिस इनके भी सामान को जब्ती कुर्ती किया। तो ये घटना के बाद फिर से जब ये शाम में ये घटना घटी, आगजनी हुई, कुछ अज्ञात लोग द्वारा यहाँ करके हमला एक तरह से किया गया। इस घर में सिर्फ 2 बुजुर्ग जिनको इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है वो रह रहे हैं। एक ये हैं और एक इनकी पत्नी जो काफ़ी 70-80 वर्ष के हैं, वो घर से उठ बैठ भी नहीं पाते हैं, वो हैं। तो और बाकी कुछ डिटेल बताइए घटना। ग्रामीण लोगों का कहना है कि आगे संजय सिंह थे, अगुवाई वही कर रहे थे। साथ में और अज्ञात लोग थे जिन लोगों को ग्रामीण भी नहीं पहचानते हैं। आपने देखा संजय सिंह को? मैं ऊपर छत पर था, उधर से मैंने डर के मारे वो लोग के सामने हम नहीं हुए। क्या आपके साथ वो मारपीट की वारदात भी किया? नहीं, मारपीट हमको नहीं किया। हाँ, क्योंकि हम सामने नहीं हुए। इसी जैसी थी, जैसा माहौल था, मारते तो मारता ही, तो हम नहीं आए। तो बूढ़ा बूढ़ी हैं, परिवार उधर से घसक फसक के जैसे तैसे इधर आई। तो हमारा गाय बाछी भी खोल के ले जा रहा है, लेकिन वो खोल के उधर हटा दिया था। इधर आग लगाया, उधर आग लगाया, इस मकसद से या इस मकसद से। लेकिन गाय बाछी को भी खोल के उधर हटा दिया, इधर आग लगाया, उधर आग लगाया। इसमें भी पेट्रोल मारा, लेकिन इसमें तीली फेंकने के बावजूद भी इसमें आग नहीं लगा। तो आपने परिवार देखी। आपने कभी इस घटना को लेकर के पुलिस प्रशासन से ये मांग नहीं की कि हमको सुरक्षा चाहिए? पुलिस प्रशासन को ये घटना होने के बाद पहले भी जो कुर्की जब्ती वगैरह किया गया तब भी हम बोले थे और फिर कल भी बोले कि हम उनको जो है हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन दिया जाए, पुलिस प्रोटेक्शन, ताकि हमारे साथ ऐसा नहीं हो। तो वो लोग आश्वासन दिए कि हम 4 आदमी दे रहे हैं, वो आपके पास नहीं रहेगा, इधर उधर अगल बगल रहेगा, ऐसा बोले। तब रात में तो हम रोड में खोज नहीं गए कि वो लोग कहाँ है नहीं है। भंडारी चौक हो सकता है, वो पोखर की तरफ भी हो सकता है।
रोड में भी गाड़ी लेकर दौड़ता होगा, वो भी हो सकता है। इनका कहना है कि जब ये घर बन रहा था, प्रवीण झा के घर बन रहा था, ये लोग नेपाल में रहा करते थे, तो एक आपसी समझौता के तहत इस घर का साथ निर्माण दोनों मिल करके किया और इसी में एक हिस्सा इनका है और एक हिस्सा, एक ही छत में एक हिस्सा इनका है और एक हिस्सा प्रवीण झा का है, जो इस घटना के मुख्य आरोपी माने जाते हैं। और कुछ बाबा बताइए कि जो कल की घटना हुई उसके बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस तो डर हो रहा है, भय लग रहा है, और क्या होगा, और तो क्या महसूस करेंगे। दूसरा उपाय तो हम नहीं देख रहे हैं, किसको कहेंगे। सुबह आया था प्रशासन, आके आंगन में आया, हालचाल पूछा, फिर चला गया, फिर तुरंत दूसरा गाड़ी आया, फिर इसके बाद देखे एक टेम्पू में भी फोर्स भेजा वो भंडारी चौक की तरफ। अब कहाँ है नहीं है तो हमने को मालूम नहीं। अभी आप लोगों के सामने ही एक आए थे, बिस्पी थाना के बोले हैं कि हम हैं, तो वो यहाँ पहुँच के देख सुन के अपना गए हैं। तो ऐसे ही है, लेकिन यहाँ कोई यहाँ परमानेंटली नज़र में हमको नहीं आ रहा है। अगल बगल हो सकता है, इधर उधर होंगे वो लोग, तो अलग बात है। बहरहाल ये स्थिति दोनों तरफ के लिए चैलेंजिंग बन गई है। पुलिस प्रशासन के लिए ये चैलेंजिंग है कि किस तरह से, जिस तरीके से वो केस में डेवलप किए हैं, ये काबिल तारीफ़ है। मुजरिम जो भी हैं उनको गिरफ्तारी हो रही है और हुआ भी है कुछ, लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती ये होगा कि इन दोनों परिवारों को प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि कोई तीसरा आकर के कोई अन्य तमाशा न बना दे। हमारे साथ प्रवीण झा के दादी हैं और जानते हैं इनसे कि जो शुक्रवार की घटना हुई है, आगजनी की घटना हुई है, क्या आंखों से देखे आपने? मैं यहीं बैठी थी, 4 लोग, पहले तो 5-6 लोग आए और बोले हम रोहतास से आए हैं, हम आप लोग से कुछ ही करने नहीं आए, हम वैसे देखने आए, वैसे घूमने आए, से बोल के गया। फिर इनको बोलते हैं कहाँ कुछ हुआ, सब चीज़ तो है ही है। आकर के यहाँ देख के गए। उसके बाद 4:30 के औनपन में वो लोग आया, आकर के घर में इधर घुस के पेट्रोल छिड़कने लगा, उधर बाल्टी को ढमाढम उठाने लगा, उधर तोड़फोड़ करने लगा, इधर आग लगा दिया, उधर आग लगा दिया। यहीं बैठे हैं, वो आगे का रूम में भी आग लगा दिया। तो आपको देखा यहाँ बैठे हुए? हाँ, हमें देखा। वो आप बोले भी, एक आदमी कोई थे बोले, एक वृद्ध बैठी हुई है, वो बोले। तो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं बोले वो लोग। ऐसा कुछ खबर भी चल रही है मीडिया में कि दादी के साथ भी मारपीट की घटना की गई, जो ये सिरे से खारिज कर रही हैं। ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है। हाँ, वो लोग आए, जो अज्ञात लोग थे वो आए, अपना वो जो आगजनी का घटना करना था वो करके यहाँ से चले गए। ये ऐसा दादी जी का कहना है। और दादी जी से जानते हैं और क्या सब हुआ? और तो वो लोग तो भाग गया। तब इधर हम लोग बाहर निकले, गाय का बच्चा को खोल दिया, गाय बच्चा खोला तो हम तब चल नहीं सकते, घुसक गए, देखे तो गाय खुली थी, बच्चा भी खुला हुआ था और वो लोग भाग चुके थे। उधर आग लगा था, सब जुट गया, पूरा गांव के आदमी जुट गया, तब जाकर के आग तो बुझ गई। गाड़ी भी आई, पुलिस भी आई, गाड़ी आग भी बुझ गई, सब शांत हो गया। तब उसके बाद मीडिया उडिया सब आए, जो जहाँ हो गया, लेकिन ऐसे होने से तो नहीं होगा। हमें दादी जी एक चीज़ बताइए, जो घटना हुआ वो तो आप अभी सुने देखे हैं। हाँ, ये घटना में प्रवीण झा का नाम आ रहा है, और प्रवीण झा का क्या इतिहास रहा है, वो क्या करता था? प्रवीण झा गांव में रह के क्या सब करता था? प्रवीण झा गांव में रह के तो कुछ करता नहीं था। पहले थाली कटोरा बनाने का एक मशीन रखा था वही आगे के रूम में, उसके बाद वो मशीन हट गया। उसके बाद कुछ अब कागज़ पत्र का अपना वो लोग काम करता था, वो तो हमें पता नहीं है। तब फिर जा कर के वो अभी तो कुछ नहीं करता था, मुखिया का तैयारी कर रहा था। मुखिया के इलेक्शन की? मुखिया के इलेक्शन का तैयारी कर रहा था, मतलब खुद वो मुखिया कैंडिडेट बनना चाहते हैं? जी। तो फिर ये घटना आई, और घटना होने के बाद जो प्रवीण झा यहाँ से फरार हुआ, तो उसके बाद कभी आप लोगों के टच में? जी नहीं, कोई टच? जब वो 11 बजे यहाँ से निकला नाश्ता करके, उसके बाद से हम प्रवीण झा को नहीं देखे हैं। एक चीज़ बताइए, हम आ जाते हैं कल की घटना पर, और कल की घटना के में जो और कुछ आप देखे अपने आंखों से वो बताइए। जी नहीं, यहाँ तो ये हम इतना ही देखे, इतना ही देखे। फटाफट उठ रहा था, अब बम फूट रहा था कि गोली चल रहा था कि कुछ और चीज़ फूट रहा था, वो तो हम नहीं बतला सकते हैं।
लेकिन फटाफट एकदम उठ रहा था। आग लगने के बाद भी उठ रहा था। एक बात मीडिया में ये भी चल रही है कि बम का विस्फोट कराया गया, गोली भी चली। दादी जी इस बात की पुष्टि नहीं करती हैं कि यहाँ पर बम फूटा या गोली चली, ऐसा। हाँ, ये इतना जरूर कर रही है कि यहाँ पर आवाज़ जरूर आई है, आवाज़ आ रही थी एकदम, लेकिन वो बम की थी या किसी अन्य चीज़ की, ये दादी जी क्लियर नहीं कर रही हैं और इनको पता भी नहीं है इस चीज़ का। तो हमने आपको दिखाया कि गैबीपुर में जो शांत एक तरह से माहौल बन गया था, जब से प्रवीण झा की गिरफ्तारी होने के बाद शांत हो गया था, फिर से अचानक एक बार शुक्रवार को जो नया मोड़ लेता है, उसके बाद गैबीपुर एक बार फिर से चर्चा में बनी। और गैबीपुर का जो सूरत हाल है, लोग सहमे डरे हुए हैं। इनका परिवार, जो प्रवीण झा का जो दादा दादी हैं, वो सहमे हैं और उन्हें ये डर है कि कभी भी हमारे साथ कुछ अनहोनी की घटना हो सकती है। वो लोग चला रहे थे, जैसे लाठी वो लोग भांज रहे थे, वैसे में तो हमारे हस्बैंड होते तो वहीं वो गिर जाते। ऐसे हम लाठी चला रहा था, वो लोग हाथ में लाठी था या रॉड था या क्या था, लाठी के तरह था, इतना चला रहा था वो लोग। तो हम फिर मिलेंगे आपको नए खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।